नमस्ते बच्चों कोरोना के प्रभाव के कारण से बोर्ड परीक्षा जो कि सीबीएसई ने इस बार नए तरीके से लेने की बात की थी और उसके द्वारा ये कहा गया कि नवंबर में एक परीक्षा होगी जो ओमार सीट पर होगी, जो बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर होगी, एमसीक्यू प्रश्न जिसमें होंगे और उसके बाद वो फरवरी मार्च में भी एक परीक्षा लेगी। तो उसी ओमार सीट पर आधारित ये परीक्षा बोर्ड की यानी कक्षा 10 की और 12 की परीक्षा पहली बार होने जा रही है एमसी प्रश्नों के आधार पर। सारे कंपटीशन की परीक्षाएं तो ओमार सीट पर ही होती हैं, लेकिन कक्षा 10 के परीक्षार्थी जो पहले कॉपी में पूरा उत्तर लिखते थे वो अब ओमार सीट पर परीक्षा देंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये भूमिका हो जाती है कि बच्चों को ओमार सीट के बारे में पूरी जानकारी हो। तो यह वीडियो इसी आधार पर बनाया गया है कि ओमार सीट कैसे भरना है। और एक परीक्षा हो भी चुकी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं यानी वो विषय देने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, वो 25 नवंबर से शुरू हो रही है। और कुछ सब्जेक्ट की परीक्षाएं हुई जो कम महत्वपूर्ण थे, जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। तो उस ओमार सीट को देखने के बाद उसमें उत्तर कैसे दिया गया, उसमें मार्किंग कैसे हुई, इन सब के अनुभव के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को देखने से आपको ओमार सीट भरने में कोई गलती नहीं होगी। साथ में परीक्षा में परीक्षार्थियों को नंबर कैसे दिया जा रहा है ये भी इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम ओमार सीट को देखते हैं। बच्चों, ओमार सीट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें एक तरफ आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, परीक्षार्थी का नाम, उसके सेंटर का नाम और साथ में जो है दूसरी तरफ प्रश्न पत्र कोड भरने का स्थान है। और नीचे अनेक खाने बने हैं जो कि प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले खाने हैं। एकदम नीचे परीक्षार्थी का सिग्नेचर है और सबसे अंत में जो है परीक्षा होने के उपरांत जो मार्किंग होगी, जो मैनुअल चेकिंग, उसके मार्क कैसे जो है चेक करने वाले फिल करेंगे, उसके लिए स्पेस बना हुआ है। तो हम इसी ओमार सीट को अलग अलग भाग में देखते हैं और सब समझते हैं कि कहाँ पर हमसे कोई गलती ना हो। तो ओमार सीट में सबसे पहले देखेंगे कि ये जो अनुक्रमांक और परीक्षा देने की तिथि, उसकी दिनांक, केंद्र संख्या व नाम, सब्जेक्ट का कोड है, परीक्षार्थी यानी कैंडिडेट का खुद का नाम है, उनके पिता यानी फादर का नाम है और स्कूल का कोड और स्कूल का नाम है जिस स्कूल से परीक्षा देने बच्चा आया है। तो ये सारे कॉलम हैं, लेकिन आपको ये जानकारी हो कि ये सारे कॉलम पहले से भरे होंगे। आप इस वीडियो में राइट साइड देखिए कि एक सीट आपके सामने है जिसमें कुछ कलर दिख रहे हैं। वो कलर से जो असली ओमार सीट ये है उसकी फ़ोटो है, लेकिन जानबूझ करके उस कलर से उसके नाम इत्यादि को ढका गया है। ये वीडियो में गोपनीयता बनाने के लिए किया गया है। लेकिन ये जो ओमार सीट है, ये देखिए कि इसमें पहले से ही बच्चे का रोल नंबर, उसके जो है दिनांक, परीक्षा देने की तिथि, उसके सेंटर का नाम, उसके सब्जेक्ट का कोड, उसका नाम, पिता का नाम, ये सब भरा होगा। तो बच्चे को कुछ नहीं भरना है, यानी परीक्षा देने वाले कैंडिडेट को कोई जानकारी अपने से नहीं फिल करनी है। हाँ, एक बात का परीक्षार्थियों को ध्यान रखना है कि परीक्षा के समय यानी परीक्षा हाल में जब उनको ये ओमार सीट दी जाए तो ओमार सीट उनकी खुद की है ये उन्हें कंफर्म हो, यानी वो अपना रोल नंबर और अपना नेम, अपने पिता का नाम, ये सारी चीज़ें मिला लें कि गलती से किसी और बच्चे की ओमार सीट उनके पास ना गई हो। और नहीं तो अगर उन्होंने ये सारी बातें बिना देखे नीचे भरना शुरू कर दी और बाद में पता चला कि ये गलत है, तो ओमार सीट एक बच्चे के नाम पर एक ही अलाट होती है एक सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर उन्हें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि खुद का रोल नंबर और खुद के नाम की ही ओमार सीट उनको मिली है। तो बच्चों, इस ओमार सीट पर पहले से सब भरा होगा, यहाँ पर इन्हें कुछ नहीं भरना है, ना तो रोल नंबर का कोई खाना अपने से भरना है, ना दिनांक, ना केंद्र संख्या, ये सारी चीज़ें भरी होंगी। सिर्फ बच्चे को इसे मैच करा लेना है कि हाँ ये मेरी ही हैं। इसके बाद हम ओमार सीट में देखेंगे कि राइट साइड में ओमार सीट में आप देखिए कि प्रश्न पत्र के लिखे कोड को दर्शाना है, यानी आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस पर एक कोड लिखा होगा और वो क्वेश्चन पेपर कोड आप अपनी ओमार सीट यानी आंसर बुक पर राइट हैंड में, जहां पर ये सर्किल आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पर आपको भरना है और ये पेपर के कोड के अनुसार होगा। ओमार नंबर देखिए लिखा है, उसी के नीचे खाना बना है जिसमें आपको 3 बॉक्स मिल रहे हैं, फिर ऑब्लिक, फिर एक बॉक्स, फिर ऑब्लिक, फिर एक बॉक्स, और इसी स्थान पर आपको पेपर का कोड भरना है। अब तीसरे स्थान पर चलते हैं
कि सबसे नीचे मार्कशीट में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर चलते हाथों से लिखे, यानी इन रनिंग हैंड, और एक लाइन लिखी है कि आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर गिवन एबव आर करेक्ट। ये जो पंक्ति है इंग्लिश में लिखी हुई, इसी पंक्ति को बच्चा अपनी रनिंग हैंड में नीचे येलो रंग का, पीले रंग का जो तीर का निशान दिख रहा है, एरो दिख रहा है, उसी के सामने वाली जगह पर बच्चा अपनी रनिंग हैंड में लिखेगा। और इधर ब्लू कलर का जहां आपको एरो दिख रहा है अभ्यर्थी के सिग्नेचर वाले जगह पर, यहाँ पर बच्चा अपनी रनिंग हैंड में साइन करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा। तो नीचे करेक्ट आंसर और बहुत सारी बातें लिखी, इससे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल जो है यहाँ साइन करना है और ये दी गई लाइन को अपने हाथों से लिख देना है। तो इस तरीके से देखिए ये रेड कलर का स्पेस दिख रहा है जहाँ पर बच्चे को वो लाइन लिखनी है। तो अब मार्कशीट में आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 जगह केवल भरना है। सबसे ऊपर राइट हैंड में क्वेश्चन पेपर कोड, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर करना आपको है, जिस क्वेश्चन का आंसर उसका सर्किल करना है, डार्क करना है, वो मैं आगे अभी बता रहा हूँ वीडियो में। और बाकी जो है नीचे जो स्पेस दिया है वहाँ पर रनिंग हैंड में दी गई बातों को लिख करके अपनी साइन करनी है। अब मार्कशीट में उस स्थान पर आते हैं जहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए ये मार्कशीट का वो पेज है जहाँ पर 1 से 60 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन के नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर, उसके बाद लिखा है रिस्पांस, और रिस्पांस के नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं गोले में बने हुए, और उसके बाद स्टार लगा है, स्टार के नीचे एक बॉक्स बना है, हैशटैग है, हैशटैग के नीचे भी एक सर्किल बना है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके प्रश्न पत्र में दिया होगा उसका रिस्पांस आपको, उसका उत्तर यहाँ देना है। और मान लीजिए आपने ए उत्तर सही माना तो ए ऑप्शन को ही दिए गए बॉक्स में लिखेंगे, और यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं देना है, जैसा कि कई सेक्शन में होता है कि 10 में से 5 प्रश्न करने हैं या 8 प्रश्न करने हैं, तो जितने प्रश्न छोड़ने हैं वो आप यहाँ छोड़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में मान लीजिए हमें उत्तर नहीं देना है, तो जो हैशटैग है उस ऑप्शन को आप सर्किल करके पूरे अच्छी तरीके से रंगेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए ब्लू कलर से रंगा हुआ है। और एक बात ये भी कि मान लीजिए आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आपने गलती से बी ऑप्शन रंग दिया और आप सी ऑप्शन जान रहे हैं कि उत्तर सही है, तो आप दिए गए बॉक्स में सी उत्तर लिख देंगे। यानी कि सर्किल भले गलत हो जाए लेकिन इस बॉक्स में दिया गया उत्तर ही अंतिम उत्तर माना जाएगा, इसलिए बॉक्स में गलत उत्तर आपसे ना हो, ये बात याद रखिएगा। मेरी तो ये राय है कि बच्चों सर्किल को आप करते जाइए और बॉक्स में ये उत्तर बाद में करिएगा। आधा पेपर होने के बाद आधे बॉक्स भरिए, फिर आधा पेपर होने के बाद आधे बॉक्स भरिए, जिससे अगर आपको कोई उत्तर बॉक्स में बदल कर लिखना हो, यानी आपने गलत रंग कर दिया, को सर्किल को गलत भर दिया, फिर आप बॉक्स में उत्तर बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक ही गोले को, एक ही सर्किल को भरना है। आप 2 सर्किल नहीं भरेंगे, नहीं तो वो उत्तर अटेम्प्ट होकर के भी उसका नंबर नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्टार के नीचे दिया गया बॉक्स में उत्तर लिखना, क्योंकि यही उत्तर की मार्किंग हो रही है, इसी को गिन करके ही नंबर दिया जा रहा है। तो बच्चों याद रहे कि ये जो बॉक्स आपके सामने है ABCD रिस्पॉन्स, आप इसमें से कोई एक गोला रंगेंगे। मान लीजिए आपने गलती से गलत गोला रंग दिया लेकिन आप उत्तर दूसरा देना चाहते थे, तो जो उत्तर राइट है, जो आपको लगता है देना चाहिए, वो आप बॉक्स में लिखेंगे, वो सही हो जाएगा। और हैशटैग के नीचे नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन को रंगना है। एक बात और देखने में आया है कि बच्चों में बड़ा भरम एडमिट कार्ड दिया गया, बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर उसमें लिखा हुआ है कि रॉयल ब्लू पेन या बॉल पेन या डॉट पेन इनका यूज करना है। तो बच्चों उमर सीट में भी ऊपर लिखा हुआ है कि यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आप ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी बॉल पॉइंट पेन यानी डॉट पेन का यूज कर सकते हैं, कि रॉयल शब्द से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक अच्छे तरीके से चलने वाला कोई डॉट पेन हो जिससे आपको ये गोले भरने हैं।
और मेरी राय है कि आपके एडमिट कार्ड में भी ब्लू पेन दिया हुआ है, रॉयल ब्लू पेन, और इस ओमार सीट पर भी ब्लू आर ब्लैक लिखा है। तो सबसे अच्छा होगा कि आप ब्लू डॉट पेन यूज करिए, एक अच्छा चलने वाला पेन यूज करिए, चाहे वो 5 रुपये का हो, चाहे वो 20 रुपये का हो, उसमें रॉयल शब्द से कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको पास एक अच्छे प्रकार का पेन होना चाहिए। साथ में ओमार सीट में आप देखेंगे कि सम एग्जाम्पल भी दिया कि गलत प्रश्न किसे कहा जाएगा। अगर आपने 2 गोले काले कर दिए हैं, अगर आपने सही तरीके से गोला नहीं भरा है, अगर आपने आधा गोला भर दिया या किसी गोला पे टिक केवल मार दिया, तो वो उत्तर गलत माना जाएगा। इसलिए एक सबसे बड़ी सलाह, एक ही गोले को रंगें, बॉक्स में भले ही आप प्रश्न का उत्तर बदल कर लिख दें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दिए गए आंसर ओमार सीट में क्वेश्चन पेपर कोड भरना है, प्रश्नों के उत्तर भरने हैं, और रनिंग हैंड में एक सेंटेंस आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट, ये भर करके खुद लिख करके रनिंग हैंड में सिग्नेचर कर देना है। ये 3 स्थानों पर ही आपको केवल लिखने का काम करना है। और अब वीडियो के अंत में सबसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि जो बॉक्स है उसमें ही लिखे गए उत्तर को ही अंतिम उत्तर सही माना जाएगा, इसलिए किसी भी बॉक्स में भरने में गलती ना हो, और बॉक्स में ज़रूर भरें कि आपने कौन सा ऑप्शन चुना है। दूसरा, सर्किल यानी गोले में एक ही गोले को आप भरेंगे। यदि आपने किसी गलत गोले को रंग दिया है तो आप फिर दूसरा गोला नहीं रंगेंगे, एक ही गोले को रंगेंगे, और बॉक्स में जो उत्तर आप लिखना चाहते हैं, भले ही आपने पहले गलत गोला रंगा है, आप वही राइट आंसर लिखेंगे, उसी को अंतिम उत्तर माना जाएगा। जो प्रश्न आपने अटेंड नहीं किए हैं उसके लिए हैशटैग के नीचे गोले को आप रंगेंगे और पेंसिल का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे अच्छा होगा कि आप पेंसिल लेकर ही ना जाएं, या अनफेयर में माना गया है तो बच्चों ध्यान रहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, ओमार सीट पर कहीं कोई निशान नहीं लगाना है, और प्रश्नों के निर्देश के अनुसार ही गोले को रंगेंगे। कई बार ये होता है कि अगर किसी सेक्शन में 10 प्रश्न हैं, बच्चे को 10 में से 8 करने हैं, तो वो 10 के 10 प्रश्न कर देता है। तो इसका ध्यान रहे कि प्रश्न में जितने प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने कहा गया उतना ही करिए, जितने ऑप्शन छोड़ने हो उतने प्रश्नों को जरूर छोड़ दीजिए। तो निर्देश का ध्यान रखिए और उसी के अनुसार प्रश्नों का उत्तर करिए। अतिरिक्त प्रश्न करने पर आपका समय खराब होगा और साथ में उस पर नंबर भी नहीं मिलेगा, प्रारंभ के ही प्रश्नों के नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये थे ओमार सीट भरने को लेकर के और परीक्षा में मार्किंग कैसे हो रही है इसके परिणाम को लेकर के। एक बात और अंत में चलते चलते कहना चाहूँगा कि परीक्षा समाप्त होने के बाद आपकी ओमार सीट की मैनुअल चेकिंग होती है और उसके नंबर बोर्ड को भेजे जा रहे हैं, और बाद में ओमार सीट बोर्ड को भी भेजा जा रहा है। हो सकता है कि वो वहाँ पर भी स्कैन कराए, तो आप अपनी तरफ से कोई लापरवाही ओमार सीट भरने में नहीं करेंगे। तो जो है इस बात का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो, आगामी परीक्षाओं में आपको अच्छे नंबर मिले, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कॉन्फिडेंस बढ़ाकर जाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।